प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः गायत्री कॉलेज चोर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड के विभिन्न प्रकार। विद्यार्थियों, ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड है। इससे पहले अपलोड किए गए वीडियोज या लेक्चर्स के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड की संरचना कैसी होती है या फिर स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीजांड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोअर प्लांट जैसे एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में ओव्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो मुख्य रूप से ओव्यूल्स के टाइप्स हैं वो एंजियोस्पर्म में अधिकांश तो मिलते हैं। ओव्यूल्स के कुल 6 प्रकार होते हैं। इसमें से सबसे पहला प्रकार, ओव्यूल्स की जो टाइप है उसको समझने से पहले हम एक सरल प्रकार के ओव्यूल्स की संरचना का वापस रिपीटेशन करते हैं। इस ओव्यूल्स के अंतर्गत एक आधारीय व्रंतनुमा संरचना होती है जिसको बीजांड व्रंत या फ्यूनिकुल्स कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय और फ्यूनिकुल्स जिस जगह पर जुड़ा होता है वो इसका शैलेजा अथवा निभाग कहलाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इसकी शैलेजा है, ये फ्यूनिकुल्स है। इसके बाद में इसका न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस हम अच्छी तरह से पढ़ चुके कल न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को इंटुगमेंट कहते हैं या अध्यावरण कहते हैं, जो बाई इंटुगमेंट हो सकता है या यूनियन इंटुगमेंट हो सकता है, एक अध्यावरणी अथवा द्विअध्यावरणी। बीजांडकाय का वो भाग जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता वो इसका बीजांड द्वार अथवा माइक्रोपाइल कहलाता है। तो ये एक सामान्य संरचना। इस बीजांडकाय की कोशिका जो आर्किस्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करती है वो विभाजन क्रिया के द्वारा भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और इस एंडोस्पर्म में बीजांड द्वारा क्षेत्र की ओर एग एपरेटस की कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि निभागीय सिरे की ओर एंटीपोडियल सेल्स पाई जाती है। तो ये एंडोस्पर्म पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना बीजांड कहलाती है। अब यहाँ पर माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, भ्रूण कोश, निभाग और बीजांड व्रंत की स्थिति के आधार पर बीजांड के विभिन्न प्रकार के प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसको नाम देते हैं ऑर्थोट्रोपस या हिंदी में नाम देते हैं उसको रज्जु बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में क्या होगा, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। सबसे सरल प्रकार का ओव्यूल्स होता है ये, और सामान्य तौर पर जिम्नोस्पर्म में सबसे अधिकता या अधिकांशतः पाए जाने वाला बीजांड का प्रकार है। पिछले साल जब फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे तो उसके अंतर्गत ये पढ़ा था साइकस का बीजांड, पाइनस का बीजांड या एफिड्रा का, वो इसी प्रकार का था। क्या होता है इसमें, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। सेकंड जो प्रकार आता है उसको नाम देते हैं एनाट्रोपस या प्रतिप बीजांड। ये एंजियोस्पर्म के 80% पादपों में पाया जाने वाला बीजांड का प्रकार है। इसमें क्या होगा, बीजांड द्वार और निभाग तो एक ही सीध में होते हैं, लेकिन बीजांड काय में उत्पन्न होने वाले घूर्णन के कारण बीजांड द्वार बीजांड व्रंत के पास में आ जाता है। यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है वो लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ है।
तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजांड का घूमने के कारण बीजांड द्वारा बीजांड व्रंत के पास में स्थिर हो जाता है या वो अपने स्थान से उल्टा हो जाता है। इस क्रिया इस बीजांड को नाम देते हैं प्रतीप। प्रतीप का तात्पर्य है अपने ही स्थान पर उलट जाना। कहाँ पाया जाता है ये? कुल 80% पादपों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता होगा कि सबसे सरल प्रकार का बीजांड है वो ऑर्थोट्रोपस का है, उसके बाद में एनाट्रोपस बना होगा। तो ये सीधे एनाट्रोपस नहीं बना, बल्कि इसके बीच की एक स्टेज और आती है जो कि रैननकुलेसी और प्रिमुलिसी जैसे पादप कुलों के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या है कि यहाँ पर बीजांड का रोटेशन 180 डिग्री पर न होकर केवल और केवल कितने डिग्री पे हुआ? 90 डिग्री पे हुआ, जिसके फलस्वरूप बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी सरल रेखा में है, लेकिन बीजांड द्वार इस बीजांड व्रंत के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर स्थित है। या हम ये कह सकते हैं कि बीजांड का है वो बीजांड व्रंत के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर स्थित है। इस घूर्णन के कारण भ्रूण कोश पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एनाट्रोपस नहीं हुआ है, इसलिए इसको नाम देते हैं हेमी एनाट्रोपस प्रकार का। किस में पाया जाता है? रैननकुलेसी और प्रिमुलिसी कुलों के पादपों के अंदर रखते हैं। चौथा प्रकार है वो कहलाता है कैम्पाइलोट्रोपस अथवा उसको कहते हैं वक्र प्रकार का। इस स्थिति में क्या हुआ? जब घूर्णन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इसमें बीजांड द्वार बीजांड व्रंत की ओर मुड़ना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसमें भ्रूण कोश पर कोई विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के बीजांड को वक्र प्रकार का अथवा कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। ये बीजांड साइसर या स्पेनिश अर्थात चने और पालक बथुआ जैसे पौधों के फ्लावर में देखने को मिलता है। पांचवा जो प्रकार है उसको नाम देते हैं एम्फीट्रोपस प्रकार का। इसमें हुआ क्या? कैम्पाइलोट्रोपस में घूर्णन के फलस्वरूप और अधिक घूर्णन हुआ, जिसके कारण बीजांड द्वार निभाग की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन घूर्णन के कारण भ्रूण कोश पर प्रभाव पड़ने के कारण भ्रूण कोश पूर्ण रूप से घोड़े की नाल के समान हो जाता है। जब घोड़े की नाल के समान युक्त बीजांड उपस्थित होता है तो इसको एम्फीट्रोपस अथवा अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड एलिमेसी कुल तथा ब्यूटेमेसी कुल के पादपों में देखने को मिलता है। तो कुल कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के। ऑर्थो, एना, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस। छठे प्रकार का जिसको नाम देते हैं सर्सिनोट्रोपस। अगला प्रकार है इसको सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित कहते हैं। इसमें बीजांड व्रंत की लंबाई इतनी अधिक हो जाती है या सामान्य बीजांड की तुलना बहुत अधिक हो जाती है, और बीजांड का पहले 180 डिग्री पर घूमने के बाद में पुनः 180 डिग्री पर घूमता है, जिसके फलस्वरूप कुल 360 डिग्री पर घूर्णन होने के कारण एक कुंडलित स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार के बीजांड को नाम देते हैं सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित प्रकार का। प्लेम्बिजेसी और कैक्टेसी कुल का एक लाक्षणिक गुण है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी कुल 6 प्रकार के बीजांड एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस ओव्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड का विकास कैसे होता है? तो बीजांड का विकास ओवेरी के अंदर पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका प्लेसेंटा से होता है। प्लेसेंटल सेल के अंदर पाई जाने वाली हाइपोडर्मल कोशिका से बीजांड का विकास होता है। तो यहाँ पर इस प्लेसेंटा सेल्स पर एक छोटी सी बहुकोशिकीय संरचना विकसित होती है, जिसको हम प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर नाम देते हैं। बीजांड आद्यक कहते हैं। ये बीजांड आद्यक धीरे धीरे वृद्धि करके गोल घुंडीनुमा संरचना के रूप में
विकसित हो जाता है और इसकी कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त होने के कारण ये आर्की स्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर परिवर्तन के द्वारा न्यूक्लियस का निर्माण करेगा या बीजांडकाय का निर्माण करेगा। इस बीजांडकाय के पास में पाई जाने वाली कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा विभक्त होकर के एक या दो परतीय संरचना बनाते हैं। इन दो परतीय संरचना को इंटुगेमेंट या अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण की कोशिकाएं भी लगातार विभाजित होते हुए बीजांडकाय को घेरते हुए ऊपर की ओर वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है एवं शीर्ष भाग पर जाकर के उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बीजांडकाय का शीर्ष भाग जिस जगह पर अध्यावरण नहीं पाया जाता या अध्यावरण अनुपस्थित होता है उस क्षेत्र को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। जाति विशेष के अनुसार बीजांडकाय के अंदर या बीजांड के अंदर घूर्णन होने के फलस्वरूप वो विभिन्न प्रकार के बीजांड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही अध्यावरण और बीजांडकाय का निर्माण हो जाता है आर्की स्पोरिल सेल्स सबसे पहले मियोसिस विभाजन के द्वारा 4 मियोस्पोर का निर्माण करता है जिसको मेगा स्पोर भी कहते हैं और चारों लाइन में व्यवस्थित होते हैं। फिर ये जाति विशेष के अनुसार चारों सक्रिय रहते हैं या एक सक्रिय रहता है या 2 सक्रिय रहते हैं जो समसूत्री विभाजन के द्वारा एंटीबॉडी सेल्स और एग एपरेटस युक्त भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। जिस ओवेरी वॉल पर या जिस जगह पर ओवेरी में प्लेसेंटा सेल्स प्रेजेंट होती है उसके अनुसार ही बीजांड उसी प्लेसेंटल सेल्स या लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अनुसार उनका एक निश्चित बीजांड न्यास हो जाता है जो अक्षीय प्रकार का, स्तंभीय प्रकार का, मुक्त अक्षीय, भीतीय, परिभीतीय इत्यादि प्रकार का हो सकता है। तो विद्यार्थियों आज हमने डिस्कस किया है एक छोटा सा टॉपिक ओव्यूल से संबंधित जिसमें हमने पढ़ा ओव्यूल्स के प्रकार और उसका विकास कैसे होता है। तो ये पढ़ने के बाद में आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे अधिक पादपों में पाया जाने वाला बीजांड कौन से प्रकार का होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सीधा सा आंसर है एनाटोपस प्रकार का। इसीलिए एनाटोपस प्रकार के बीजांड को प्रारूपिकी बीजांड माना जाता है। इसलिए जब बीजांड की संरचना का प्रश्न आता है तो हम एनाटोपस प्रकार के बीजांड का डायग्राम बना करके उसकी लेबलिंग करते हैं और इसका वर्णन करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे मेगा स्पोर का निर्माण कैसा होता है अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। नमस्कार, थैंक यू।